नीतीश कुमार की ये तस्वीर, अपनी गाड़ी से निकल आए हैं बाहर, राजभवन के भीतर जाते हुए राजेंद्र मंडपम की ओर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए और साथ में पीछे पीछे ललन सिंह, वो ललन सिंह जिनको पिछले दिनों नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष पद से हटाया था इस वजह से कि उनकी आरजेडी के साथ ज्यादा करीबियां बढ़ रही हैं। तो ऐसे में जरा चाल देखिए नीतीश कुमार की, एक बार फिर सत्ता पथ पर नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए, चेहरे पर वही मुस्कुराहट, पूरे आत्मविश्वास वाली, क्योंकि नीतीश समझते हैं उनका कद बिहार की राजनीति में ऐसा है कि सत्ता की कुंजी उनके हाथ में है और इसी वजह से चाहे इधर रहे चाहे उधर, सीएम नीतीश ही। प्रकाश अंदर पहुंच गए राजेंद्र मंडपम में नीतीश कुमार। जी हाँ, बिल्कुल। पैर छुआ चिराग पासवान ने, पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये बड़ी खबर है कि चिराग पासवान नीतीश के सामने आए, अभी जस्ट ठीक बगल में थे तो उन्होंने पैर छू करके आशीर्वाद लिया। ये देखने, जैसा मैं बता रहा था कि ये देखना दिलचस्प होगा कि चिराग जब सामने आते हैं नीतीश के तो किस तरह का उनका व्यवहार होता है। बड़े ही शालीनता से उन्होंने मुलाकात की और अब जा रहे हैं नीतीश कुमार जो मंत्री बनने वाले हैं उनकी तरफ और उनसे मुलाकात करने के लिए। और सम्राट चौधरी सामने दिखे, सम्राट चौधरी से बात हो रही है। आप उन्हें सिर झुका के प्रणाम किया और इसके बाद जैसे ही राज्यपाल आएंगे फिर उसके बाद कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बातचीत कर रहे हैं नीतीश कुमार, जो मंत्री बनने वाले हैं उन सभी से। जितने भी गेस्ट आए हुए हैं, नया चेहरा नहीं है, सारे पुराने चेहरे हैं जिनसे बातचीत है। सुशील मोदी सामने दिख रहे हैं, सुशील मोदी से बात करते हुए देखिए, सुशील मोदी बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। पुराने साथी जो मंत्रिमंडल में 2013 साल तक लगातार नीतीश कुमार के साथ नेतृत्व बंद कर रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है, हालचाल लिया जा रहा है। साथ में कल में देवेश चंद्र ठाकुर खड़े हैं जो विधान परिषद में सभापति है। खुशी, प्रकाश कुमार, नीतीश कुमार के चेहरे की खुशी, चेहरे की मुस्कुराहट देखते ही बन रही है। बिल्कुल, नीतीश कुमार काफी नजर आ रहे हैं। जो भी उन्होंने फैसला लिया है उसको लेकर जो भी सवाल उठ रहे थे, अब तो अभी उनको जवाब देना है आने वाले समय में, क्योंकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने ये तो बता दिया था कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है, लेकिन एनडीए के साथ आए, अब इस पर उनका जवाब आना बाकी है। चिराग पासवान ठीक एक कुर्सी बगल में बैठे हुए हैं। दोनों, चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के खिलाफ में उम्मीदवार उतारे थे और उसका परिणाम हुआ था कि नीतीश कुमार 43 सीट पर आ गए थे। देखिए चिराग से बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी, ओ हेलो, बैठो यार। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार जो हैं वो राजभवन राजेंद्र मंडपम में पहुंच चुके हैं। राजेंद्र मंडपम बिहार के राजभवन में वो हॉल है जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख रहे हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष, वो भी इस हॉल में पहुंच चुके हैं और वो अब सबसे मुलाकात कर रहे हैं। आगे की पंक्ति में चिराग पासवान से लेकर नीतीश कुमार तक जीतन राम मांझी भी वहीं पर बैठे हुए हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहीं पहुंचेंगे। की जय, जी प्रकाश, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हॉल में जैसे ही जेपी नड्डा का आगमन होता है सारे लोग खड़े हो गए, भारत माता की जय, जय श्री राम, इसके नारे लगने लगे। मोदी 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 मोदी। बिल्कुल प्रकाश कुमार, ये नारे भी सुनाते रहिए और ये तस्वीरें भी दिखाते रहिए। देखिए किस तरीके से गर्मजोशी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात, नीतीश कुमार की बातें कर रहे हैं उनसे और पीछे नारे जो हैं वो जय श्री राम और मोदी मोदी के गूंजते हुए, जिनकी आवाज यकीनन नीतीश कुमार के कानों में पड़ रही होगी। और फिलहाल नीतीश कुमार आप लोग मोदी के नारे क्यों लगा रहे हैं? जी पूरा देश राममय है और बिहार भी मोदीमय हो गया। 2024 का रहा है, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। जनता में मोदी जी के प्रति जो अगाध विश्वास है उसका परिणाम आज आपको दिखाई पड़ रहा है। मोदी 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 केंद्र बन चुके हैं, उसी का यह परिणाम है कि आज नीतीश कुमार जी भी नरेंद्र मोदी। जैसे ही जेपी नड्डा आए ऐसा लगा
कि जैसे तरंग फैल गया हो पूरे राजेंद्र मंडपम राजभवन में और नारे लगने लगे एक साथ, जय श्री राम का, भारत माता की जय, और फिर मोदी मोदी मोदी, ये नारे लगने लगे। अब देखिए चाचा भतीजे दोनों आमने सामने आए, पारस, पशुपति से पारस और चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ने पैर छू करके आशीर्वाद लिया पशुपति पारस का, ये देखने को मिला। ये भी ज़बरदस्त है, आज एक साथ बहुत सारी तस्वीरें जो हैं बदलते हुए देख रहा हूँ। काफ़ी सारे जो विधायक हैं वो आए हुए हैं, बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता, बीजेपी के विधायक, सांसद। देखिए अब आ गए गवर्नर साहब। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, पशुपति पारस भी पहुंच गए हैं। चिराग पासवान ने आज अपने दोनों चाचाओं का पैर छूकर आशीर्वाद लिया है, पशुपति पारस भी और नीतीश कुमार भी। और इस बीच तस्वीरें मंच की, जहां पर राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर को आप देख रहे हैं, वो अब मंच पर पहुंच गए हैं और इस समय राजेंद्र मंडपम में राष्ट्रगान हो रहा है और इसी के बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह, जिसकी औपचारिक तौर पर शुरुआत इस राष्ट्रगान के साथ होते हुए आप देख रहे हैं। नौवां मौका जब नीतीश कुमार फिर से बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं सरकार नई लेकिन चेहरा वही, चेहरा नीतीश कुमार का। 2000 पहला मौका था जब सन 2000 में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार शपथ ली थी, लेकिन तब सिर्फ 7 दिन तक सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तो रह रहकर राजेंद्र मंडपम में जय श्री राम के जयकारे गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, मोदी मोदी के नारे यहां पर सुनाई पड़ रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश जी, शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो गया है। राज्यपाल साहब बैठे हुए हैं और जो मुख्य सचिव है बिहार के आमिर सुबहानी, वो बता रहे हैं कि कैसे शपथ ग्रहण समारोह होगा, किन नियमों के आधार पर शपथ ग्रहण समारोह होता है, इसकी क्या महत्ता होती है, और फिर एक एक करके नाम पुकारेंगे और उस नाम के आधार पर शपथ ग्रहण होगा। तो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद एक के बाद एक शपथ होगा, जिसमें सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम के तौर पे वो शपथ लेंगे। अब नाम पुकारा जा रहा है। राज्यपाल के प्रधान सचिव अब बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेने के लिए निकल पड़े हैं। अब मंच पर वो सीधे जाएंगे और फिर मंच पर की गड़ाहट से उनका ये जो अलायंस, बिल्कुल देखिए, बड़ा दिलचस्प है कि आज ही इसी पद से सुबह सुबह इस्तीफा नीतीश कुमार की तरफ से दिया जाता है और फिर शाम होते होते दोबारा उसी पद के लिए शपथ लेने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश फिर से मंच पर पहुंच चुके हैं। और अब बिहार के राज्यपाल नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाएंगे। सियासत में जो अपनी उपयोगिता है उसको किस तरीके से बरकरार रखना है, कैसे बिहार की सियासत की धुरी बने रहना है, ये नीतीश से बेहतर और कोई जानता नहीं है और वही नीतीश हर बार करके दिखाते हैं। शपथ लेने के लिए नीतीश कुमार इस वक्त मंच पर। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार
न्याय करूंगा। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबसे सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अनेक कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने शपथ ले ली है। 9वीं बार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के पाले में आकर एनडीए की सरकार का नेतृत्व करेंगे। एनडीए के पाले में आकर नीतीश कुमार फिर से प्रदेश की कमान संभाल चुके हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश ने शपथ ले ली है। अपने आप में यह भी एक रिकॉर्ड ही होगा। 9वीं बार नीतीश ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं मंत्रीगण की नियुक्ति संबंधी आदेश पढ़ता हूं। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह से निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री सम्राट चौधरी, श्री विजय कुमार सिन्हा, श्री विजय कुमार चौधरी, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्रवण कुमार, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री सुमित कुमार सिंह। बिहार राज्यपाल के आदेश से रॉबर्ट एल चौंगथू राज्यपाल के। तो इस समय जो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है वहां पर जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने विवेक के आधार पर इन 8 लोगों का नाम तय किया है मंत्री पद के लिए। मंत्रिपरिषद की इनको शपथ दिलाई जाएगी। आप देख रहे हैं सम्राट चौधरी, जिनका नाम जैसे ही लिया गया जय श्री राम के नारे गूंज उठे यहां राजेंद्र मंडपम में। तो वरिष्ठता में नीतीश कुमार के बाद जो सबसे पहला नाम लिया गया वो सम्राट चौधरी का, दूसरा नाम विजय सिन्हा का, दोनों बीजेपी के कोटे से आते हैं, और तीसरा नाम विजय कुमार चौधरी का था जो जेडीयू के कोटे से आते हैं। तो यहां से आप जो वरिष्ठता है इस मंत्रिमंडल की उसका भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहुंच गए सम्राट चौधरी शपथ लेने के लिए मंच पर। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। सम्राट चौधरी ने शपथ ले ली है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, फिलहाल एमएलसी हैं सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी आरजेडी से अलग होकर बीजेपी में आए थे। इनके पिता शकुनी चौधरी वो बड़े नेता बिहार की सियासत में रहे हैं और अब पिता की राजनीतिक विरासत को सम्राट चौधरी आगे बढ़ा रहे हैं। आरजेडी से नाता तोड़कर बीजेपी के साथ आकर, और बीजेपी में बड़ा सम्मान सम्राट चौधरी को इस रूप में दिया गया, बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने दी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को बनाया। कोयरी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, उसी कुशवाहा समाज से जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नाता है, कुर्मी कोयरी समाज। और ऐसे में महत्वपूर्ण सम्राट चौधरी का डिप्टी सीएम के तौर पर आज शपथ लेना इसलिए हो जाता है क्योंकि यही सम्राट चौधरी जो लगातार ये हुंकार भरते थे कि जब तक नीतीश को कुर्सी से नहीं हटा देंगे तब तक पगड़ी जो सर पर बंधी है उसको नहीं उतारेंगे। और अब आप देख रहे हैं अगला नाम पुकारा गया है, विजय सिन्हा का ये नाम पुकारा गया है। विजय सिन्हा जो इस समय अभी तक, आज से पहले तक नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे और उससे पिछली एनडीए की सरकार में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा स्पीकर का जिम्मा निभा रहे थे। अब आज विजय सिन्हा मंत्रिमंडल में शामिल होते हुए, मंत्री पद की शपथ लेते हुए और डिप्टी सीएम के तौर पर इनको भी जिम्मेदारी दी जाएगी। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय कुमार सिन्हा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवा, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए। इसके पहले नीतीश सरकार कैबिनेट में ये खुद मंत्री रहे थे, संसाधन मंत्री भी रहे थे। और पिछली बार ये मंत्री जब बने थे तो उसके बाद पिछली बार जब महागठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार सत्ता में आए तब जाकर के इन्हें स्पीकर बनाया गया था। और फिर स्पीकर बनाने के ही वक्त में काफी इस समय देखा गया था कि नीतीश कुमार और विजय सिन्हा के बीच में तल थी, और वो भी खास तौर पे जब वो अध्यक्ष थे तभी कुछ हो गई थी, जिसको लेकर के कहा सुनी भी विधानसभा के अंदर में हो गया था। और फिर बाद में ये विपक्ष के नेता बन गए थे और तब से जाकर के इन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा देखने को मिलता था राजनीतिक तौर पे। लेकिन ये कि क्या परिस्थिति है कि फिर उन्हीं की सरकार में बतौर डिप्टी मिनिस्टर बन के आए हैं। लखीसराय के रहने वाले हैं, लखीसराय से विधानसभा लड़ते रहे। अब विजय कुमार चौधरी जो जेडीयू के हैं उनका नाम करा गया है। बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बगल में सम्राट चौधरी और उनके बगल में विजय सिन्हा। शपथ ग्रहण करने की कृपा नई बीजेपी की टीम, जिसे बीजेपी की टीम आगे बढ़ा रही थी
और उस हिसाब से अब ये फैसला बीजेपी के लिए काफी दूरगामी है। आगे बढ़ाने के हिसाब से सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम, विजय कुमार चौधरी जो अभी पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, संसदीय कार्य मंत्री, वो अब शपथ ले रहे हैं। विजय कुमार चौधरी जो है ये बहुत पुराने नेता हैं। इनकी शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई थी। इनके पिता भी कांग्रेस पार्टी में थे और मंत्री रहे थे बिहार में, और लगातार कई दफे कांग्रेस पार्टी में रहे और जीतते रहे, विधायक बनते रहे। पहली बार इनकी और नीतीश कुमार की मुलाकात जब 1985 में नीतीश कुमार विधानसभा में विधायक बन पाए थे, तो उस वक्त में विजय चौधरी भी जो है इसमें विधायक थे, तब से इनकी मुलाकात हुई थी। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन बनाया जाता बिहार प्रदेश का। इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ लगातार मंत्री रहे हैं और इन दिनों बेहद करीबी नेताओं में से विजय चौधरी का नाम शुमार होता है। और कठिन परिस्थिति में एक तरह से कहा जा सकता है कि संकट मोचक के तौर पर जो टीम है नीतीश कुमार की, उससे सबसे ज्यादा करीब रहने वाले और हर विषय पर नीतीश कुमार इनसे जरूर सलाह मशविरा करते हैं। तो इनकी हैसियत मंत्री के तौर पर वित्त मंत्री विभाग की जरूर रही हो, लेकिन ऐसे पार्टी अंदर और नीतीश कुमार के बेहद करीबी नेताओं में गिनती होती है। काफी पढ़े लिखे और सुलझे हुए हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए आपको दिख जाएंगे। जब भी नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो अक्सर मुस्कुराते हैं। एक बात रोमाना आप गौर करेंगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ जमा हो गई है और ज्यादातर जो है बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के पूर्व मंत्री, सांसद, ये सब पहुंच गए हैं। बड़े नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं जी। और बीजेपी के नेता जब भी आते हैं तो उनके लिए नारे गजब लगते हैं। जेडीयू के नेता के शपथ ग्रहण समारोह में जब शपथ ले रहे होते हैं तो कम आवाज आती है। दरअसल जेडीयू के जितने भी समर्थक होते हैं वो साइलेंट होते हैं, बहुत ज्यादा आवाज नहीं करते, बहुत ज्यादा हंगामा नहीं करते। और खासियत रही कि नीतीश कुमार की जो समर्थक, जो कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने तैयार की वोटर्स थी, उसमें सबसे ज्यादा अति पिछड़ी जाति का वोट रहा था। तो उस हिसाब से काफी कम बोलने वाले रहते हैं, हंगामा करने वाले कम रहते हैं। बीजेपी और आरजेडी देखिए सबसे अभिवादन करते हुए, सभी से मुलाकात करते हुए और फिर अपनी जगह पर चल जाएंगे। मंच पर सिर्फ 3 लोगों की जगह, 3 लोगों के लिए कुर्सी लगी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 2 डिप्टी सीएम के तौर पर एक सम्राट चौधरी, यानी कि सरकार में नंबर 2 सम्राट चौधरी होंगे और उसके बाद विजय सिन्हा होंगे। यानी कोई भी मशविरा, राय मशविरा या सरकार से लेकर के किसी तरह की बात होगी तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच में बातचीत होगी, मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। क्योंकि सरकार के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कि सहयोगी से परामर्श लेना होता है, चाहे वो आयोग में के गठन की बात हो या फिर किसी समिति के गठन की बात हो या कोई बड़ा निर्णय लेना हो, कैबिनेट से कुछ बड़ा निर्णय कराना हो, तो सलाह मशविरा की जरूरत होती है। और पिछली सरकार जो थी उसमें समन्वय का काफी अभाव था। अब आप देख रहे हैं विजेंद्र यादव, ये भी बहुत पुराने नेता हैं। शुरुआत के दौर में ये लालू राबड़ी के साथ थे, लेकिन बाद में जब से नीतीश कुमार के साथ आए, लगातार इनके साथ बने हुए। लालू राबड़ी की सरकार में मंत्री रहे थे, फिर शरद यादव कैंप से ये माने जाते थे और शरद यादव के साथ लंबी पारी इन्होंने खेली और उनके साथ उनके समर्थक के तौर पर रहे। हालांकि शरद यादव की पार्टी छोड़ने के बावजूद नीतीश कुमार के साथ ये लगातार बने रहे। नीतीश कुमार को इन्होंने कभी नहीं छोड़ा। 2015 में जब नीतीश कुमार लालू के साथ जा रहे थे तो उस वक्त ये इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन पार्टी ने जब फैसला ले लिया तो इनके साथ आ गए थे। और बाद में फिर जब ये 2017 में बीजेपी के साथ जाने लगे तो इन्होंने खुले मन से इसका एक तरह से प्रतिकार किया था, विरोध किया, लेकिन नीतीश कुमार के साथ बने रहे। इनके बारे में ये बताया जाता है कि भले ही अपने पार्टी मंच पर बात उठा रहे हों, लेकिन समय आने पर नीतीश कुमार के साथ ही रहते हैं। और हुआ ये भी, इन पर ये पूरी तरह से नीतीश कुमार ने कहा था कि जब आरजेडी के साथ जाना था तो इन्होंने ही पहल की थी और इन्हीं के पहल पर ये लोगों के साथ हाथ मिलाए थे। अब फिर से
नीतीश कुमार के साथ मंत्री के तौर पर। अभी पिछली सरकार में लंबे समय से ऊर्जा मंत्री बने हुए हैं और इनकी तारीफ भी नीतीश कुमार ने की थी खुले मंच पे। और आज सुबह में जब वो इस्तीफा देने जा रहे थे तो इनके साथ में विजेंद्र यादव ही थे। तो विजेंद्र यादव सुपौल से आते हैं, उस इलाके में लगातार जीतने वाले में विजेंद्र यादव का नाम रहा है, लगातार विधायक रहे हैं और इनके ऊपर इनका एक ईमानदार छवि रही इनकी। अब तक कभी किसी तरह का भ्रष्टाचार या किसी और परिवारवाद का आरोप नहीं लगा है। तो ये पुराने समाजवादियों में से है और अच्छे जानकार हैं। इनकी खासियत ये है। अब शपथ लेने के बाद फिर से राज्यपाल से मुलाकात प्रणाम करने के बाद अब सीधे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात प्रणाम पाठी और फिर वो जो दोनों डिप्टी सीएम हैं और फिर ये अपने स्थान पर बने। अब प्रेम कुमार जो है वो पिछली बार जब सुशील मोदी डिप्टी सीएम से हटाया गया था 2020 में, तो उस वक्त इनको भी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। इनके साथ नहीं कि कहा गया था कि पुरानी टीम को जो बड़े हो गए हैं, जो इनकी उम्र हो गई है, उन्हें हटा दिया था। लेकिन इस बार इनका नाम 2 वजहों से आया है। एक कि अति पिछड़ी जाति से आते हैं, गया जिले से आते हैं और गया से लगातार ये विधायक रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं। 35 साल से ये बने हुए हैं और गया में काफी पॉपुलर भी है। शपथ ले रहे हैं, कृषि मंत्री भी रहे हैं पिछली सरकार में। कई बार इनके बारे में ये भी नाम आया कि ये डिप्टी सीएम बन सकते हैं, क्योंकि सबकी निगाह जो है वो अति पिछड़ी जाति पर है। तो अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रेम कुमार पर कई बार इनका नाम जब विपक्ष में थे तो बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने की बात आती रही है। तो काफी शालीन है, सहज है, लोगों से आराम से मिलते हैं कि कहीं किसी से कभी किसी उनकी शिकायत नहीं आई है। तो लंबा राजनीतिक करियर है और उस हिसाब से बिहार में डिप्टी के पद पर कभी काबिज होने का मौका नहीं मिला। इस बात का मलाल जरूर है। आज सुबह में जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो हमने पूछा था कि मंत्री बनेंगे, तो इन्हें लगा था कि ये मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि देखिए क्या होता। आखिरकार मंत्री बन ही गए और इस शपथ इनकी बारी आ ही गई है। तो 3 बीजेपी से अब तक मंत्री बनाए जा चुके हैं, 2 बतौर डिप्टी और 1 मंत्री। इनका नाम प्रेम कुमार का नाम है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव और प्रेम कुमार। अब 2 और मंत्री लेंगे शपथ, 2 और विधायक शपथ लेंगे मंत्री पद के लिए। श्रवण कुमार है और संतोष कुमार सुमन। इनकी बारी आएगी। और फिर इंडिपेंडेंट सुमित कुमार सिंह भी निर्दलीय। जी निर्दलीय भी है जी। और 8 विधायक मंत्री बन रहे हैं। देखिए क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए नीतीश कुमार नालंदा से आते हैं, तो ये वो इलाका है, मगध का इलाका है। और नालंदा के थोड़ी मुंगेर के बगल में लखीसराय है, जहाँ से विजय सिन्हा आते हैं और भूमिहार जाति से आते हैं, कुशवाहा जाति से आते हैं। क्योंकि बिहार है, देखिए जाति की बात और साथ ही जो क्षेत्र की बात है, किस क्षेत्र से आए हैं, इलाके का भी काफी प्रभाव रहता है। और जो इलाके से आते हैं उसमें भी देखा जाता है कि कहाँ से उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये क्योंकि 8 ही लोग आज मंत्री बन रहे हैं तो इस हिसाब से अभी मायने रखता है, लेकिन जब बड़ा विस्तार होगा, एक्सपेंशन होगा, तब देखना होगा। ये है श्रवण कुमार काफी विश्वसनीय है, नीतीश कुमार के सचेतक है, जेडीयू पार्टी के, और साथ ही मंत्री लंबे समय से नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में शामिल है। ये नालंदा से ही आते हैं और इनका काम जो मुख्यतः होता है वो है, एक पार्टी और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित रखना, पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में
समन्वय रखना, एक तरह से कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं और बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन ढंग से ये लगातार करते आ रहे हैं। और ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, ये सब मंत्रालय तो इन्होंने देखा है, एक समय में संसदीय कार्य भी इनके समय में था। तो ये 3 विभाग में रह चुके हैं। गंगा से आते हैं और जाति से कुर्मी है। उस हिसाब से देखा जाए तो कुर्मी जाति से 2 है, खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और श्रवण कुमार, 2 लोग आए हुए, और एक कोयली जाति से जो जिसे कुशवाहा कहा जाता है, सम्राट चौधरी। तो सम्राट चौधरी भी मुंगेर के ही इलाके से आते हैं और वहां से ये विधायक भी रह चुके हैं। हालांकि अभी जो है वो एमएलसी, बतौर एमएलसी विधान परिषद में है और विधान परिषद में काफी मुक्त रहे थे। और जिस हिसाब से ये आगे भाषण देते हैं, जिस हिसाब से बातें करते हैं, बयान देते हैं, इसलिए बीजेपी ने इन्हें चुना था। एक तो कुशवाहा का चेहरा और दूसरा तेज तर्रार युवा नेता, दोनों में खासियत देखते हुए इन्हें आगे बढ़ाया जा रहा था। तो श्रवण कुमार अब मंत्रिपरिषद के सदस्य बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है। अब देखिए, ये जो स्टेज है, स्टेज में मैं कई दफे यहाँ पर आ चुका हूँ ये शपथ ग्रहण समारोह में। तो इस बार सिर्फ एक बात लग रही है कि जो अलग दिख रहा है वो ये है कि अच्छी खासी भीड़ है। ऐसी भीड़ पिछली बार जो मंत्रिमंडल में जब तेजस्वी आए थे तो उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी। जरूर था कि तेजस्वी और नीतीश कुमार की केमिस्ट्री जबरदस्त दिख रही थी। तेजस्वी पैर छू करके प्रणाम कर रहे थे, उन्हें नीतीश कुमार गले लगा रहे थे, तो वो सब कुछ खराब है। लेकिन इस बार जो है अभी साथ तो आ गए हैं, लेकिन वो केमिस्ट्री अभी दिख नहीं रहा है। प्रकाश, आपने बहुत सही बात की। मुझे भी वो पिछली बार वाला जो शपथ ग्रहण समारोह था वो याद आ रहा है, जिसमें बहुत बैलेंस चीजें नजर आ रही थी। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी का अपर हैंड नजर आ रहा है। खासतौर से ये जो नारे यहाँ पर गूंजते हुए सुनाई पड़ रहे हैं, बार बार जय श्री राम और मोदी मोदी के नारे, उससे भी प्रकाश। जी बिल्कुल रोमाना, वही मैं कह रहा था। अब संतोष कुमार वो आ गए हैं, पिछली सरकार में ये मंत्री थे नीतीश कुमार के साथ, और इन्होंने इस्तीफा दिया था और फिर इस्तीफा दे करके ये एनडीए में शामिल हो गए थे। और एमएलसी, दरअसल एमएलसी है ये। और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो एमएलसी बने थे वो उस वक्त लालू यादव के सहयोग से एमएलसी बने थे और फिर नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में शामिल हो गए। और अब इनका इरादा जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे हैं और हम पार्टी के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वेसर्वा यही है। और जीतन राम मांझी उम्र होने की वजह से वो अब संरक्षक की भूमिका में है। इनके पास पिछले बार जो है 2 विभाग था, लेकिन 2 विभाग जब वो एनडीए के साथ थे तब, लेकिन से ही ये आप महागठबंधन की सरकार बनी तो इनके पास 1 विभाग आ गया था। और मांझी लगातार कहते थे कि नेशनल कमेटी होनी चाहिए, उनकी मांग थी कि हमें 2 मंत्री पद मिलना चाहिए। ये तमाम बातें वो आरोप लगाते रहे थे, लेकिन आखिरकार मंत्रिपरिषद से अलग हो गए थे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था नीतीश कैबिनेट से। उसके बाद जो है अब देखना दिलचस्प होगा कि इनकी जगह रत्नेश सदा को मंत्री बनाया गया था। तो रत्नेश सदा क्या मिनिस्ट्री एक्सपेंशन में जब विस्तार किया जाएगा मंत्रिमंडल का तो उसमें कुछ जगह मिलती है या नहीं, क्योंकि जिस दिन इन्होंने इस्तीफा दिया था उसके दूसरे ही दिन रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया था। तो और काफी सारे बातें जो है, शब्दों के, बयानों के तीर चले थे रत्नेश सदा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री मांझी के लिए। या मांझी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगा था कि मांझी जो है अपने परिवार को ही आगे बढ़ाते हैं। और हम पार्टी में जो 4 विधायक हैं उनमें से एक विधायक तो खुद जीतन राम मांझी और दूसरी जो है उनकी सबदिन है ज्योति, और 2 अलग विधायक हैं, 2 और विधायक हैं जिनमें प्रफुल्ल मांझी और एक अनिल कुमार। तो इस बार भी जगह जो है मांझी के बेटे को ही मिली। अब देखिए, वो बता चुके, प्रणाम किया और दोनों लोगों से हाथ मिलाया, दोनों डिप्टी सीएम थे। और अब आखिरी जो निर्दलीय है सुमित कुमार सिंह, वो आ रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए। सुमित कुमार सिंह पिछली बार जो जीते थे 2020 में, और इन्होंने समर्थन दे दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। सुमित कुमार सिंह है वो इनके पिता नरेंद्र सिंह थे। नरेंद्र सिंह कृषि मंत्री थे और 1974 के आंदोलन के निकले हुए नेता थे। लालू, नीतीश
और नरेंद्र सिंह, ये लोग काफी करीबी और घनिष्ठ थे, खासतौर से लालू यादव के साथ काफी घनिष्ठता थी। नरेंद्र सिंह के पिता भी मंत्री रह चुके हैं, तो ये जो है तीसरी पीढ़ी है। और तीसरी पीढ़ी में आप देखेंगे तो नरेंद्र सिंह के जो पिता थे वो मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह लालू कैबिनेट में भी मंत्री थे, जब 1990 में लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे, फिर बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। फिर वो चले गए थे रामसुंदर दास के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री, फिर रामसुंदर दास को छोड़ के फिर लालू के साथ आ गए थे। उसके बाद फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए, तो लगातार नीतीश कुमार के साथ बने रहे और मंत्रिमंडल में सदस्य भी रहे। और नरेंद्र सिंह के 3 बेटे, जिनमें से एक बेटा पहले एमएलए बने थे, हालांकि उनका देहांत हो गया। फिर उनके 2 बेटे हैं, एक अजय और एक सुमित। सुमित सबसे छोटे बेटे हैं और उनके बड़े हैं अजय, वो भी बीजेपी के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन पिछली बार श्रेयसी सिंह को टिकट मिल गया था, दिग्विजय सिंह की जो बेटी है, जो शूटर है, तो वो एमएलए नहीं बन पाए थे। हालांकि चुनाव लड़े थे, वो हार गए। और सुमित सिंह निर्दलीय लड़े और निर्दलीय लड़ करके ये विधायक बन गए। तो ये विधायक बनने की वजह से, और क्योंकि जो बहुमत का आंकड़ा था उसको पुख्ता करना था, मजबूत करना था, तो ऐसे में नीतीश कुमार ने इनको मंत्री पद दे दिया और फिर ये मंत्री बन गए और तब से लगातार बने हुए हैं। इनके बारे में भी ये कयास लगाया जा रहा था कि लालू इनसे भी संपर्क कर रहे हैं, एक निर्दलीय का साथ मिल जाए तो नंबर गेम में उन्हें फायदा मिल सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और सुमित सिंह पहले ही जाहिर कर चुके थे कि वो जहाँ वही रहेंगे और ये एनडीए के साथ ही रहना चाहते थे। और यहाँ पर नीतीश कुमार के साथ मंत्रिमंडल में अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनको मिला हुआ था और अब देखिए ये आए, पैर छू के आशीर्वाद लिया इन्होंने। उसके बाद फिर ये अब जा रहे हैं प्रणाम करते हुए, दोनों लोगों से पैर छू के आशीर्वाद। बहुत कम उम्र में ही विधायक बन गए और अब तो मंत्री भी हैं। तो ये अब देखिए कि 8 मंत्री पद का शपथ ले चुके हैं 8 विधायक और मंत्री बन गए हैं। इनमें से जो है 2 नए चेहरे, 3 नए चेहरे आपने देखे इस बार के, और अब जो है राष्ट्रगान। और इसी के साथ नई सरकार का ये शपथ ग्रहण जो मुकम्मल हुआ है, पूर्ण हो गया है शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार और उनके साथ 8 अन्य विधायक जिन्होंने शपथ ग्रहण की है, तो मतलब कुल मिलाकर सीएम समेत 9 लोगों का यह शपथ ग्रहण। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने शपथ ग्रहण करवा दिया है। 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के बन गए हैं। नीतीश के साथ 2 डिप्टी बीजेपी के कोटे के सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वो आपको नजर आ रहे हैं। और साथ ही बीजेपी के कोटे से डॉक्टर प्रेम कुमार, जेडीयू के कोटे से विजय कुमार चौधरी हैं, विजेंद्र यादव हैं, श्रवण कुमार हैं। हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी से जीतन राम मांझी के ही बेटे संतोष सुमन, उन्होंने शपथ ली है। और निर्दलीय के तौर पर राजपूत समाज से आने वाले सुमित कुमार सिंह हैं, जिन्होंने शपथ ली है। तो नीतीश कुमार समेत 9 लोगों का यह शपथ ग्रहण समारोह, जिसके साथ बिहार को मिल गई है नई सरकार। राज्यपाल भी मुलाकात करते हुए नए मंत्रिमंडल से बधाई देते हुए आप देख रहे हैं किस तरीके से राज्यपाल की तरफ से बाकायदा बधाई दी जा रही है, बातचीत की जा रही है मुख्यमंत्री और उनके दोनों डिप्टी सीएम्स के साथ। बात की जा रही है कि आगे किस दिशा में सरकार को लेकर जाएंगे, बिहार को लेकर जाएगा ये नया नेतृत्व। धन्यवाद देते हुए राज्यपाल वहां मौजूद सरकारी अधिकारी का, जिन्होंने इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह को सुचारू रूप से पूर्ण करवाया। और अब मंच से राज्यपाल की रवानगी आप देख रहे हैं और साथ ही आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मंच से नीचे उतरते हुए। तो कुल मिलाकर अगर रीजन वाइज मैं आपको बताऊं तो देखिए, जो मगध रीजन है वहां नालंदा से 2 मतलब नीतीश और श्रवण कुमार, और गया से भी 2 मतलब दोनों, एक डॉक्टर प्रेम कुमार और दूसरे संतोष सुमन। इसी तरीके से जो मिथिला रीजन है बिहार का, उसमें समस्तीपुर से एक विजय चौधरी, सुपौल से एक विजेंद्र यादव का रिप्रेजेंटेशन, पूर्वी बिहार रीजन जो है मुंगेर से एक सम्राट चौधरी के तौर पर उस रीजन को भी रिप्रेजेंटेशन, जमुई से जो सुमित कुमार सिंह आ रहे हैं एक तरीके से उनके जरिए जमुई रीजन को रिप्रेजेंटेशन, और लखीसराय से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के तौर पर जिन्होंने शपथ ली है, तो ये लखीसराय विजय सिन्हा
उनके शपथ के बाद उस रीजन का भी ये रिप्रेजेंटेशन। तो अभी तो बस ये एक छोटा सा मंत्रिमंडल जिसने शपथ ली है, जाहिर सी बात है आगे मंत्रिमंडल विस्तार होगा और बिहार के हर रीजन और हर जाति को साधने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए ये विस्तार जो मंत्रिमंडल में आने वाले समय में किया जाएगा। फिलहाल तो कोशिश ये रही कि एनडीए जल्दी से नई सरकार बना ले ताकि किसी तरीके की कोई गुंजाइश, कोई मौका आरजेडी के पास बचे नहीं। वैसे भी वो बयान तेजस्वी यादव का कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया था, जहां तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया था खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। देखिए महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अभी ये जो आज मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, नई सरकार बनी है, इसमें तिरहुत रीजन से कोई नहीं आया, भोजपुर रीजन से किसी को शामिल नहीं किया गया, सीमांचल रीजन से किसी को शामिल नहीं किया गया। और नीतीश कुमार इस वक्त राजभवन से बाहर निकलते हुए आप देख रहे हैं 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार अब राजभवन से बाहर निकल रहे हैं। सुबह 10:30 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब नीतीश कुमार यहीं राजभवन में आए थे मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन इस्तीफा सौंपा था राज्यपाल के हाथ में और इस्तीफा सौंपकर सरकार समाप्त करने की बात कहकर राजभवन से बाहर निकल गए थे। शाम होते होते नीतीश कुमार फिर से उसी राजभवन में पहुंचते हैं, 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और एक बार फिर अब जबकि नीतीश कुमार राजभवन से बाहर जा रहे हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर, और ये 9वां मौका जब नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार में कुल 8 मंत्रियों ने आज शपथ ले ली है। नीतीश कुमार को मिलाकर कुल 9 लोग जिन्होंने इस नई सरकार के तहत शपथ ली। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम के तौर पर उनकी शपथ, और इसके अलावा डॉक्टर प्रेम कुमार, विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, संतोष सुमन और सुमित कुमार सिंह, इन्होंने शपथ ली है। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद हैं। प्रकाश, चटमंगनी, पट ब्याह, सुबह इस्तीफा, दोपहर में फिर से नई सरकार बनाने का समर्थन पत्र दावा देते हुए शाम होते होते नीतीश कुमार फिर से उसी कुर्सी पर, सीएम वाली कुर्सी पर, सरकार नई, प्रकाश कुमार, चेहरा वही प्रकाश कुमार हो गया है। और हम लोग अभी नीतीश कुमार के साथ में हैं। नीतीश कुमार जा रहे हैं राजभवन के अंदर में। अभी जो राजेंद्र मंडपम था वहां पर ये कार्यक्रम शपथ ग्रहण का था और अब क्योंकि चाय नाश्ता होता है शाम का वक्त, शपथ ग्रहण के बाद ये औपचारिकता है जिसमें अपने ललन सिंह, अशोक चौधरी इनके साथ में ये आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ पर हाई की हुई थी गणतंत्र दिवस के मौके पर, वहाँ पर चारों तरफ से सुरक्षा जल भी कर्मियों ने घेर रखा है, जिस वजह से इनसे बात करना मुश्किल होता है क्योंकि नीतीश कुमार आजकल मीडिया से इंटरेक्शन जो होता है उनका काफी कम होता है और क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में उनकी सिक्योरिटी उनको घेर के रखते रहता है, इसलिए उनसे बात करना मुश्किल होता है। अभी साथ से उनके हूँ और अंदर में शायद तो मतलब अभी राजभवन से बाहर नहीं निकले हैं, अभी चाय नाश्ते का इंतजाम है। नई सरकार जो बिहार में बन गई है, बिहार में नई सरकार शपथ ले ली गई है। फिलहाल इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद वहां पर जो चाय नाश्ते का इंतजाम है वो जिस दिशा में है उधर ही बढ़ते हुए आप नेताओं को देख रहे हैं। तो लग रहा है यहाँ पर नीतीश कुमार मीडिया से बात करने के मूड में हैं। मीडिया कर्मियों को एक जगह, एक तरफ, एक दिशा में आने का इशारा किया गया है। नीतीश कुमार आगे बढ़ते हुए क्या यहाँ पर इन सीढ़ियों पर खड़े होकर नीतीश कुमार एक बार फिर से रुकेंगे, टर्न होंगे और मीडिया से बात करेंगे क्या? इसके आसार लग रहे हैं। नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों को शायद बुला रहे हैं, हाथ से इशारा कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से बुलाया जा रहा है मीडिया के लोगों को। प्रकाश कुमार हमारे सहयोगी मौजूद है। अच्छा, ये नीतीश कुमार मीडिया कर्मियों को बुला रहे हैं या चाय नाश्ते का न्योता दे रहे थे यहाँ पर? प्रकाश, नहीं, एक्चुअली दरअसल क्या है ना कि नीतीश कुमार फिर वापस आएंगे क्योंकि वो गए हैं अभी चाय नाश्ते के लिए और जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे। वो इशारे में यही बात कहना चाह रहे थे कि उधर से लौट कर आते हैं और फिर बात करेंगे। तो दूसरे छोर पे आ रहा है, आओ दूसरे छोर पे। कहाँ पे बोलेंगे? अच्छा, वो जो पीछे चले जाए। अच्छा,
ये एक्चुअली मीडिया को बताया जा रहा है कि कहाँ खड़ा होना है, कहाँ पे बस इस जगह आ जाइए ना, यहाँ पे एक ही जगह पर कहीं एक जगह हो जाइए, एक जगह कहीं एक जगह। वो खुद बोल के गए, अरे वो बोले यहीं के लिए, यहीं बोले मनाली से गाड़ी भी निकल एक जगह। इधर तक आ जाइए, इधर तक आ जाइए, इधर थोड़ा छोड़ दीजिए गाड़ी के लिए, सिर्फ जगह गाड़ी के लिए जगह छोड़ दीजिए। बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जो हैं वो अभी बाहर जब निकलेंगे राजभवन से तो फिर मीडिया से बात करेंगे, इस बात का इशारा करके नीतीश कुमार भीतर गए हैं और ऐसे में अब वहां पर जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो मीडिया को व्यवस्थित करा रहे हैं ताकि आसानी से नीतीश कुमार अपनी बात सबके सामने रख सकें। फिलहाल नीतीश कुमार जो चाय नाश्ते का इंतजाम भीतर किया गया है राजभवन में, वहीं गए हैं अपने नए साथियों के साथ चाय नाश्ते का लुत्फ उठाते हुए। नीतीश कुमार, ये नई सरकार बिहार को मिली है जिसको लेकर तेजस्वी यादव की तरफ से ये कहते हुए सवालिया निशान लगा दिया गया था कि ओथ ले लेने दीजिए, कितनी दिन तक साथ रहेंगे ये देखने वाली बात होगी, कब तक सरकार चलेगी ये देखने वाली बात होगी, खेल तो अभी शुरू हुआ है, खेल अभी बाकी है। ये कहकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम इस नई सरकार के भविष्य पर किया गया तेजस्वी यादव की तरफ से। और फिलहाल नई सरकार का गठन हो गया है, मंत्रिमंडल की शपथ हो गई है। निधि हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निधि, मंत्रिमंडल ने शपथ ले ली है और आज बड़ी बात ये देखने के लिए मिली कि इस दौरान जो बीजेपी के नेता, जो बीजेपी के कार्यकर्ता, उनका जोश बहुत हाई। बिल्कुल रोमाना, देखिए आज शपथ ग्रहण हुआ जरूर, लेकिन आज की तस्वीर में जो सबसे नई चीज निकलकर सामने आई वो ये कि बीजेपी इस बार बड़े भाई की भूमिका में है। हालांकि बीजेपी के नेता ये बात कैमरे पर कहते हुए नजर नहीं आए, लेकिन सब कुछ स्पष्ट था। यहाँ तक कि ढोल नगाड़े जो शपथ ग्रहण के बाहर यानी राजभवन के बाहर जो बज रहे थे वो भी बीजेपी की तरफ से आए थे। और नीतीश कुमार के कार्यकर्ता भले मुझे ना दिखे हो, लेकिन जो दिखे वो सम्राट चौधरी के कार्यकर्ता, जो सम्राट चौधरी के डिप्टी सीएम बनाए जाने से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। और बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता ये कहते हुए आए हैं कि आज सनातनियों की वापसी हुई है। और यही बात लगातार बीजेपी के तमाम वो बड़े चेहरे जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, उनका भी यही कहना था। बिल्कुल निधि, में लौटूंगी आपके पास। उपेंद्र कुशवाहा की प्रतिक्रिया आ रही है, जरा सुनते हैं। बीजेपी के नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने काफी कोशिश की रीजनल पार्टीज के जो हेड्स हैं उनसे मुलाकात करने की। आपके पास भी फोन आया नड्डा जी का? ये स्वाभाविक प्रक्रिया है ना, आपस में अगर कुछ नया काम होना है तो आपस में एक दूसरे से लोग बात करते हैं। तो आपस में बात हुई और उसके आधार पे अच्छा हुआ। जो कुछ भी हुआ है पूरे बिहार के हित में है, इसलिए रीजनल पार्टी हो या बीजेपी हो, सबके लिए अच्छा। तेजस्वी कह रहे हैं कि 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, इसका क्या मतलब समझते हैं? 2025 तक जदयू खत्म हो जाएगी, तेजस्वी ऐसा कह रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? जहाँ थे वहाँ निश्चित रूप से वही स्थिति हो रही थी, लेकिन अब नीतीश जी आ गए हैं स्वाभाविक जगह, इसलिए यहाँ सब कुछ ठीक है, ठीक रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपने कहा था कि नीतीश कुमार को कोई दिक्कत होगी तो उपेंद्र कुशवाहा उनके लिए खड़ा है, क्या वही स्टेटमेंट अब भी रहेगा? देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए, जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग। जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार। उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को 2024 में कहा। तो उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा भी राजभवन में मौजूद हैं। उपेंद्र कुशवाहा को भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से फोन कर न्योता दिया गया था कि एनडीए का हिस्सा हैं आप, शपथ ग्रहण समारोह में आप भी शिरकत कीजिए। और इस समय उपेंद्र कुशवाहा के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव और उनके बोल, जिन्होंने आज कहा था कि खेला अभी बाकी है, तो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं अब सारा खेल खत्म हो गया है। तेजस्वी यादव जिन्होंने कहा था कि जेडीयू 24 में ही खत्म हो जाएगी, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि अगर आरजेडी के साथ रहते नीतीश कुमार तो यकीनन ऐसा ही जेडीयू के साथ होना था। भविष्य खत्म था, जेडीयू का अंधकार में था, लेकिन अब क्योंकि नीतीश एनडीए में आ गए हैं तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिलहाल राजभवन में ही तमाम नेता मौजूद हैं एनडीए के, और वहां पर इस समय
चाय नाश्ते का जो इंतजाम किया गया है, तो एक तरीके से उसी पर मेल मुलाकातों का ये दौर चल रहा होगा। नीतीश कुमार मीडिया को यह आश्वासन देकर गए हैं कि इसके बाद जब वो राजभवन से बाहर निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे। आज सुबह जब इस्तीफा देकर नीतीश कुमार राजभवन से बाहर निकले थे, तब उन्होंने मीडिया से बात की थी और इसीलिए उम्मीद इस बात की ज्यादा है, अब जबकि दोबारा मुख्यमंत्री वो बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, तो फिर से वो मीडिया से बात करें। सीधे आपको लेकर चलते हैं प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, मतलब मीडिया से बात करेंगे नीतीश कुमार, इसके संकेत वो दे गए हैं? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार ने ये बात कही है कि जैसे ही उधर से आएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अपने जितने भी सिक्योरिटी वाले थे, उनके पुलिस वाले जो थे, उनको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इंतज़ार करिए, अंदर से हाई टी जब ख़त्म हो जाएगा तो वो बाहर आएंगे तो बात करेंगे। तो यहाँ देखिए अभी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पर इंतज़ार भी बाहर कर रहे हैं, जो पीछे छूट गए हैं, और जो नए मंत्री बने हैं, साथ ही उनके समर्थक, कई विधायक जिनको आमंत्रण दिया गया था और आमंत्रण पत्र के हिसाब से बहुत लोग अंदर चले गए। काफ़ी भीड़ हो गई, इसलिए बहुत लोग। प्रकाश कुमार, कुछ दिक्कत आ गई है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। प्रकाश बता रहे हैं किस तरीके से वहां पर काफी भीड़ हो गई है। दोबारा से प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, यहाँ पर ज्यादातर जय श्री राम, मोदी मोदी के नारे सुनाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ऐसे जैसे ज्यादातर यहाँ पर जो बीजेपी के कोटे के विधायक हैं, सांसद भी हमने देखा, अन्य नेता हैं, वो पहुंचे हुए हैं। जेडीयू के विधायक, उनकी भी पूरी मौजूदगी है या नहीं, और अगर है तो क्या बिल्कुल सन्नाटा, चुप्पी है? सब कुछ पॉसिबल है, हम लोग यही खुशी का माहौल है। ये बताइए कितनी खुशी हो रही है आज? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा था कि मतलब जिस तरीके से आप लोग अपोजिशन में थे, अचानक डिप्टी सीएम ही बन जाएंगे? कितनी खुशी हो रही है? नहीं, हम लोग सिर्फ काम करते हैं, हम लोग पब्लिक का भलाई करते हैं, बाकी सब कुछ मतलब ऊपर ही वाले हैं, जो मतलब खुशी की बात है। क्या? हाँ मैडम, कैसे देखते हैं, क्या सोचा था कि अचानक से, मतलब विपक्ष में थे? अचानक से नहीं हुए हैं ना जी, कैसे देख रहे हैं? हम लोग तो उनको जनता के रूप में, जैसे जनता की सेवा शुरू से ही करते आ रहे हैं जी, तो वो जनता की भलाई के लिए ही उप मुख्यमंत्री बने हैं और जनता के लिए ही सोचते रहते हैं दिन रात। रात में भी सोते हैं तो फोन आता है तो फोन उठाते ही हैं सबका, इसलिए जनता के हैं, जनता उनको जो सेवा देती है। बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं। कितना अप एंड डाउन देखे हैं आप इस राजनीति में, उनके साथ उनकी तो मतलब अर्धांगिनी है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, उनको मेहनत का ही फल मिला है आज। मेहनत का फल मिला है। तो ये आप सुन रहे थे, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी दोनों ने डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ ली है, और उन्हीं के परिवार के लोग जो इस समय राजभवन पहुंचे हुए हैं और यही कह रहे हैं कि अभी तक जो राजनीति की है वो जनता की भलाई वाली, और उसी का ये फल मिला। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। आप जानते हैं, आज भी नीतीश कुमार जब इस्तीफा देने के लिए निकले हैं, उससे पहले नीतीश कुमार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात हुई है, और अब जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है 9वीं बार बिहार में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को बधाई दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को फिर से बिहार में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। पीएम मोदी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है, वो बातचीत का सिलसिला जो पूरी तरीके से खत्म हो गया था। नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना दामन छुड़ा लिया था, आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। अब दोबारा से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं। आज सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, और अब शाम होते होते जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बधाई संदेश, बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधरी जी एवं विजय सिन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेरी बहुत बहुत बधाई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार में बनी नई सरकार के लिए बधाई संदेश। इस समय हाई टी चल रही है राजभवन के भीतर, जो मेहमान पहुंचे हुए हैं उन्हीं के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम है,
और इंतजार नीतीश कुमार का किया जा रहा है, जो मीडिया को यह आश्वासन देकर गए हैं कि जब वो बाहर निकलेंगे राजभवन से तो पहले मीडिया के लोगों से बात करेंगे। आज सुबह नीतीश कुमार जब अपना इस्तीफा देकर राजभवन से बाहर निकले थे तब भी उन्होंने मीडिया से बात की थी। नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया था, मैंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है, सरकार समाप्त करने की बात कह दी है, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था गठबंधन में और इसी वजह से यह फैसला लिया, अपनी पार्टी के लोगों से आ रही राय के हिसाब से इस्तीफा दिया। और शाम होते होते नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कमान उनके हाथ में आ गई है। नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री बिहार में फिर से शपथ ले ली है। तो बिहार में सरकार नई, चेहरा वही है नीतीश कुमार का। साथी फिर से बदल गए हैं नीतीश कुमार के। पहले आरजेडी थी, इस बार साथी फिर बीजेपी है। पहले महागठबंधन में थे, अब की बार नीतीश फिर से एनडीए में आ गए हैं। तो साथी बदले हैं, नीतीश वही है, सीएम वही है, सरकार नहीं है। सीधे आपको सुनाते हैं बीजेपी के सांसद है राकेश सिन्हा, उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है। नई एनडीए की जो सरकार बिहार में बनी है, सरकार नई, चेहरा वही। राकेश सिन्हा को सुनते हैं। मैं सुनाऊंगी आपको आगे राकेश सिन्हा की तरफ से क्या कहा गया है, लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर, तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, उन्होंने कटाक्ष किया है इस नई सरकार पर और इस अंदाज में किया है कि तुम्हारे 17 साल पर हमारे 17 महीने भारी। मतलब नीतीश ने जो बीजेपी के साथ मिलकर 17 साल तक सरकार चलाई, उस पर 17 महीने की सरकार भारी पड़ी। को संरक्षण मिल रहा था। नीतीश कुमार जी एक सही फैसला लिया और उन्होंने प्रस्ताव किया भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का, एनडीए की सरकार बनाने का, और भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने विधायक दल के नेता श्रीमान सम्राट चौधरी को चुना और विजय सिन्हा जी को उपनेता के रूप में चुना। सब मिलकर अच्छी सरकार चलाएंगे। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के विकास के लिए जरूरी था, बिहार की विधि व्यवस्था के लिए जरूरी था, बिहार के भविष्य के लिए जरूरी थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि खेला अभी बाकी है, बहुत कुछ होना बाकी। कहेंगे उनका सारा खेला समाप्त हो गया, उनको कुछ बोलने का मुंह बचा है क्या? कुछ नहीं बचा उनको। भाजपा की लेकिन अब जवाबदेही बढ़ गई है बिहार के लिए। भारतीय जनता पार्टी कभी अपने जवाबदेही से भागी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बढ़ गई है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग बिहार में विकास की दौर को और तेजी से बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा जो पूरे देश में बह रही है, डबल इंजन बिहार में भी हो गया है। अब यहाँ विकास दौड़ेगी। 2024 से 2025 40 की 40 सीट। बिहार बीजेपी के बड़े नेता नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली ये एनडीए सरकार, जिसके नेतृत्व में बिहार में विकास का चक्का तेजी के साथ घूमे।